नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 20 तारीख तक हर दिन एक मंत्री और 3-4 विधायक देंगे इस्तीफा। योगी कैबिनेट छोड़ने वाले मंत्री ने कर दिया है बड़ा दावा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि बीजेपी जेडीयू से नहीं बन रही है बात और क्या छूट जाएगा दोनों का साथ। जी हां दोस्तों, फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 रणनीति बनाने में माहिर मुलायम सिंह यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में चला सकते हैं चरखा दाव, जिससे भाजपा हो सकती है पस्त। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा बैनर पोस्टर हटाए गए और 1 लाख लीटर से ज्यादा शराब कर दिए गए हैं जब्त। शराब की कीमत भी आपको बताएंगे दोस्तों। निर्वाचन आयोग जबरदस्त हरकत में है। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल चुकी है और अब सत्ता परिवर्तन तय है और साइकिल रेस में सबसे आगे है, तो दोस्तों आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। रुक करते हैं दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 20 तारीख तक हर एक दिन एक मंत्री 3 से 4 विधायक देंगे इस्तीफा। योगी कैबिनेट छोड़ने वाले मंत्री ने कर दिया है ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से करीब 1 महीने पहले सत्ताधारी दल बीजेपी में मची नेताओं की भागम भाग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य की कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। मौर्य को मिलाकर अब तक 3 मंत्री और 7 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी ने गुरुवार को दावा किया कि 20 जनवरी तक रोज 1 मंत्री और 3 से 4 विधायक त्याग पत्र देंगे। सैनी ने कहा कि वो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते पर चलेंगे। सैनी ने कहा कि उन्होंने योगी सरकार से इसीलिए इस्तीफा दिया क्योंकि 5 सालों तक दलितों और पिछड़ों को तथा उनकी आवाज को दबाया गया। उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे और 1 मंत्री और 3 से 4 विधायक 20 जनवरी तक हर रोज इस्तीफा रहेंगे। तो दोस्तों, जाति ने राजनीति को प्रभावित किया है और राजनीति ने जाति को प्रभावित किया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह हो सकता है जहां पर मौर्य के समर्थन में जुट गए हैं कई सारे विधायक और सबका आरोप एक सरीखा है कि 5 सालों तक दलितों और पिछड़ों को और उनकी आवाज को दबाया गया है। दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी जेडीयू में नहीं बन रही बात, क्या छूट जाएगा दोनों का साथ और टूट जाएगा गठबंधन। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तमाम मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। जातिगत जनगणना का मामला हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी का रखा है। यहां तक कि विरोधी दल लगातार इस बात को लेकर जेडीयू पर हमलावर रहे हैं और उसे बेबस लाचार पार्टी करार दे रहे हैं। ऐसे में कुछ और सियासी मुद्दों ने विपक्ष को बीजेपी जेडीयू पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव यानी कि बिहार विधान परिषद चुनाव के मामले में जेडीयू बीजेपी के बीच तालमेल का अभाव दिखने लगा है। दोनों दलों की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है और दोनों पार्टियों का नेतृत्व इस मामले पर अब खामोश है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक बार फिर सत्ताधारी दलों पर जुबान खोलने का अच्छा खासा मौका मिल गया है। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू ने सहयोगी बीजेपी के सामने ऐसी मांग रखी है जिस पर बीजेपी की रजामंदी बिल्कुल मुश्किल है। दरअसल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को इशारों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की याद दिलाई। कुशवाहा ने उसी फार्मूले के तहत एमएलसी चुनाव में भी सीट बंटवारे की सलाह दे डाली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 रणनीति बनाने में माहिर मुलायम सिंह यादव का एक बार फिर पुराना अंदाज और चरखा दांव से करेंगे कई राजनीतिक पहलवानों को पस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का 3 दशक का इतिहास लिखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मुख्य किरदार के रूप में खड़े दिखते हैं और एक सदाबहार नेता मुलायम सिंह यादव, जिनका नाम ही काफी है, वो सत्ता में रहें या ना रहें, उनकी चर्चा ही अलग से होती है और आज उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं, इसमें भी उनका वही पुराना अंदाज देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इसीलिए लोगों की जुबान पर सहज ही आ जाता है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है? कमेंट में जरूर बताइए और बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। तो
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म सांसद जैसे आयोजनों के जरिए देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती है। तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जहां कई चरमपंथी हिंदू संगठनों के नेताओं ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और नरसंहार के लिए उकसाया। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार देश में इस तरह के आयोजन की अनुमति क्यों दे रही है। चरमपंथी समूह खुलेआम नरसंहार के लिए भड़का रहे हैं। उनके कृत्यों का उद्देश्य देश को तोड़ना है और वो केवल चुनाव जीतने और सत्ता में रहने के लिए गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध पर सवाल उठाया। तिवारी ने कहा कि में चूक को मुद्दा बनाया है। एक ऐसी घटना जिसमें किसान 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठे थे। पीएम मोदी उस घटना पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां कई संगठनों के नेताओं ने लोगों को नरसंहार करने के लिए खुले तौर पर उकसाया। ये नरेंद्र मोदी सरकार का दोहरा मापदंड है। जी हां दोस्तों, दोहरा मापदंड होने का आरोप लगाया है यहां पर और कहा गया है कि अपनी सुरक्षा पर जब बात आई तो फिर उन्होंने कमेंट किया कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना, चन्नी साहब को, कि मैं जिंदा लौट गया, उनको धन्यवाद कर देना। लेकिन जब यहां पर गृह युद्ध जैसी नौबत आ सकती है, जब पूरे देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है और जब धर्म संसद में कुछ तथाकथित संतों ने कुकृत्य करके देश को एक तरीके से गृह युद्ध में झोंकने का काम किया है, जब ऐसे मसले आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं और ये उनका दोहरा मापदंड है। आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा बैनर पोस्टर हटाए गए और 1 लाख लीटर से ज्यादा शराब कर लिए गए हैं जब्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद जबरदस्त हरकत में है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया था और इसके बाद से ही प्रदेश में आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई थी और आचार संहिता का पालन करते हुए प्रदेश में अब तक सार्वजनिक और निजी स्थानों से 30 लाख से ज्यादा बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री हटाई गई है। 30 लाख से अधिक बैनर पोस्टर हटाए गए और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि आचार संहिता को सुनिश्चित करने के लिए अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 30,35,627 बैनर पोस्टर हटा लिए गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आबकारी विभाग की ओर से भी अब तक 2.85 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की 1,27,226 लीटर शराब जब्त की गई है और इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की कार्रवाई में 2527 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें 1 रुपए से अधिक नकदी बरामद हुई है, 1,27,126 लीटर शराब जब्त की गई है और 2527 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। तो दोस्तों नोट, गांजा, शराब, इसके दम पर कुछ लोग लड़ना चाहते हैं यूपी का चुनाव, लेकिन इन सब के पीछे चुनाव आयोग ने चला लिया है अभियान और कर रही है इन चीजों का जब्त। रुकता है बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का बड़ा बयान, 10 और मंत्रियों का होगा इस्तीफा, बोले समझ लीजिए किस तरफ जा रहा है ये इलेक्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव बेहद निकट है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अब तक 14 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 10 और मंत्री योगी सरकार से इस्तीफा देंगे। यह हवा किस ओर बह रही है ये आप समझ लीजिए। संजय राउत ने कहा कि मैंने कल कहा था कि ये इस्तीफे का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। आप देखिए 5 साल से लोग दबाव में काम कर रहे थे, वैसे काम तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इवेंट हुआ। देश के लोगों के जो सवाल थे वो तो वैसे के वैसे ही हैं। 80% बनाम 20% कहने से वोट का ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन देश का विकास नहीं हो सकता। लोग परिवर्तन चाहते हैं और जब मंत्री ही छोड़कर जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हवा किस ओर बह रही है। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में मुस्लिम, ब्राह्मण और ठाकुरों पर लगाया दाव। प्रदेश अध्यक्ष लल्लू भी लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 20 टिकट मुसलमानों को मिला है, 11 सामान्य तो 8 ओबीसी वर्ग को मिला है। पहली लिस्ट में मुस्लिम के बाद सबसे अधिक 18 टिकट ब्राह्मणों को मिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और इसमें 125 सीटों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया है।
पहली सूची में कांग्रेस ने अपने इस वादे को निभाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस सूची के जरिए जाति और धर्म वर्ग को भी साधने की कोशिश की है और इसी सूची में अधिक टिकट मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर और जाटव को दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से जो सुनामी चलेगी उसमें बीजेपी के पर खच्चे उड़ जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से किया बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में यूपी की 29 विधानसभाओं के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ जहां पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, वहीं गुरुवार को सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों की बैठक हुई। बता दें कि स्वामी प्रसाद ने हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ा है, जिसके बाद उन्होंने अब साइकिल पर सवारी करना चुन लिया है। गुरुवार को हुई बैठक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ 30 से 35 समर्थकों की परिचयात्मक मुलाकात हुई है। उन्होंने आगे कहा, जो सुनामी लखनऊ से चलेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के पड़खच्चे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ 2017 से पहले जो भाजपा का आंकड़ा था उस आंकड़े पर इनको ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे बता दें कि खास बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 14 जनवरी वो अंतिम धमाका करेंगे और बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील वो मारेंगे। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज का करना होगा इंतजार, क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद विधायक मुकेश वर्मा का फिर से बड़ा बयान। बोले 100 एमएलए संपर्क में है, बीजेपी को रोज लगाएंगे इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, उनकी मंत्री भी इस वक्त भाजपा से इस्तीफा दे देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार दावा करते रहे हैं कि कई भाजपा के नेता ऐसे हैं जो अखिलेश यादव की मुलाकात कराने के लिए उनसे विनती कर रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों, आपको बता दें कि दर्जन भर विधायक इस्तीफा दे भी चुके हैं और मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। और अब ये बड़ा दावा कर दिया है विधायक मुकेश वर्मा ने और कहा है कि 100 एमएलए हैं संपर्क में, भाजपा को रोज लगाएंगे इंजेक्शन। दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिए। आप एक लाइक करेंगे तब जाकर 3000 लाइक का टारगेट पूरा होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत के बाद अब नॉर्थ ईस्ट में भाजपा में जबरदस्त बगावत, कई विधायकों ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले को राजनीतिक भूल बताने वाले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुदीप राय बर्मन और उनकी टीम के कई विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। इसी बीच राय बर्मन ने अगला चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ने से भी साफ इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अब त्रिपुरा में भी भाजपा में बगावत के संकेत सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं? और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो नतीजा आएगा उससे 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा? क्या कुछ आपको लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और क्या भाजपा की 2024 के लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? हाँ या ना में अपनी बात बताइए हम तक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जब बीजेपी का कोई नेता पार्टी नहीं छोड़ता, शरद पवार का भाजपा पर तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी विधायकों की पार्टी छोड़ने के सिलसिले पर कहा कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बीजेपी का कोई नेता पार्टी नहीं छोड़ता। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, 13 विधायक दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी छोड़ रहे हैं और उन्हें पता चला है कि भाजपा के 4 विधायक आज ही पार्टी छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ताबड़तोड़ इस्तीफों से घिर गई है भारतीय जनता पार्टी और ऐसा तब हो रहा है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव बेहद निकट है, ऐसे में जनता भी ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वाकई में भाजपा को वोट देना वोट की बर्बादी होगी। क्योंकि आपको बता दें कि मंत्री सरीखे नेता भाजपा छोड़ करके ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जो उन्हें लगता है कि जिताऊ पार्टी है। और इतना ही नहीं, जब वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप भी लगा रहे हैं। आपका क्या कुछ मानना है कि पिछड़ा विरोधी का आरोप क्या भारतीय जनता पार्टी झेल पाएगी? क्या इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से पहली लिस्ट जारी, 29 उम्मीदवारों को दिया गया टिकट। जी हां दोस्तों, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने गुरुवार को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। आरएलडी सपा के गठबंधन ने 29 प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए ट्वीट किया कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन। और इसी के साथ दोस्तों, नारा है कि युवा किसान के विकास का मंत्र
आ रहे हैं अखिलेश और जयंत। वहीं प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लिखा, मुझे विश्वास है गठबंधन के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इन प्रत्याशियों के चुनाव में पूरी निष्ठता से काम और मेहनत करेंगे और एक एक विधायक से बनेगी आपकी विधानसभा, आपकी सरकार। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तैयारियों में जुट गई है समाजवादी पार्टी और आरएलडी। और आपको बता दें कि पहली सूची जारी भी कर दी गई है। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सीट बंटवारे को लेकर यहां पर फूट के संकेत आ सकते हैं, उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया गया है और अब आ रहे हैं अखिलेश और जयंत। किसान के विकास का ये है मंत्र। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं, अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मकर संक्रांति से पतंगों पर भी चढ़ा राजनीतिक रंग, अखिलेश और योगी के लड़ेंगे पेचे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में हर तरफ राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। राजनीतिक माहौल का रंग अब प्रदेश की पतंगों पर भी देखने को मिल रहा है। बाजार में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली पतंगों की धूम मची हुई है। दोनों के ही समर्थक अपने अपने नेताओं के नाम और फोटो वाली पतंग खरीद रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो एक दूसरे की पतंगों को काट देंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव के नाम वाली पतंगे रखी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के फोटो वाली पतंगे भी लगी हुई हैं और साथ ही साथ इस दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जय जवान जय किसान के पोस्टर वाली पतंगे भी मौजूद हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि हालांकि सबसे ज्यादा डिमांड अखिलेश की है और क्योंकि अखिलेश यादव के नाम वाली पतंगों से योगी आदित्यनाथ के नाम वाली पतंगे लड़ाई जाने हैं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के नाम वाले पतंगों की भी डिमांड ज्यादा है। पतंग बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि इस बार अखिलेश यादव के नाम और योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली पतंगे ज्यादा बिक रही है। तो दोस्तों, क्या वाकई में समाजवादी लहर बह चुकी है उत्तर प्रदेश में? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी छोड़ रहे मंत्रियों और विधायकों की भाषा एक जैसी, मुख्यमंत्री योगी की बढ़ सकती है टेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी को एक के बाद एक लगातार सियासी झटके लग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मंत्री पद से इस्तीफा और बीजेपी छोड़ने के बाद से 2 मंत्री दौरा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी सहित आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बीजेपी छोड़ने वाले 3 मंत्रियों और सभी विधायकों की भाषा एक जैसी है और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को चोट करने वाली मानी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट से दिए इस्तीफे में जिन बातों का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाया था, उसी बात को सभी मंत्रियों और विधायकों ने भी अपने इस्तीफे में दोहराया। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा दलित, पिछड़ों, वंचितों, किसानों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दे रही और ना ही उन्हें उचित सम्मान दिया। मुकेश वर्मा और बाला प्रसाद अवस्थी ने भी इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए योगी सरकार और बीजेपी पर सवाल खड़े किए। तो दोस्तों, दलित विरोधी बता रहे हैं जितने भी नेता भाजपा छोड़कर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनसीपी का बड़ा ऐलान, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी चुनाव, नवाब मलिक ने दी खास जानकारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है। मलिक ने गुरुवार को कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। अभी 1 सीट का ऐलान हुआ है और अन्य सीटों के लिए वार्ता जारी है। यूपी में बन रहे इस गठबंधन को हमारा पूरी तरीके से सपोर्ट है। तो दोस्तों, और मजबूत हो रहा है अखिलेश यादव का गठबंधन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ दर्ज हो गया है केस और आपको बता दें दोस्तों, जन्मदिन मना रहे थे साक्षी महाराज, जिसके बाद उनको अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसके चलते देहरादून में धारा 144 लगा दी गई है। इसी बीच उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज समेत 40 से 50 लोगों के खिलाफ धारा 144 और कोरोना दिशा निर्देश का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। साक्षी महाराज ने ऋषिकेश स्थित एक आश्रम में अपने जन्मदिन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा नेता ने योगी को भेज
दिया हवाई टिकट और भाजपा के लिए ताला भी भेज दिया है। आखिरकार क्या है इसका कारण, आपको बता दें दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 11 मार्च के लिए गोरखपुर का हवाई टिकट बुक कर दिया है और अब उन्होंने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में स्वतंत्र देव सिंह के लिए अलीगढ़ से ताला भेजने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों उनका यह मानना है, स्पष्ट रूप से ऐसा मानना है कि 11 मार्च जब आएगी तब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बचेगी और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से गोरखपुर जाना होगा। इसीलिए उन्होंने फ्लाइट की टिकट भेज दी है योगी आदित्यनाथ को। और इतना ही नहीं, लखनऊ में जो भाजपा का मुख्यालय है उसमें भी ताला लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अलीगढ़ का ताला भेजने का भी आदेश उन्होंने दे दिया है। 2 दिन पहले आपको बता दें कि गोरखपुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में 11 मार्च के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए बुक कर दिया गया है हवाई टिकट और इसका स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।